चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बाबा रामदेव वाराणसी के दौरे पर हैं। बाबा रामदेव ने काशी विश्वनाथ मंदिर और अन्नपूर्णा मंदिर में दर्शन पूजन किए, साथ ही जंगमबाड़ी मठ में भी हाजिरी लगाई। इस दौरान इंडिया और भारत को लेकर कहा कि अपने देश का नाम इंडिया नहीं था, गुलामी के दिनों में ब्रिटिशों द्वारा इंडिया का नाम दिया गया। चंद लोग ही इंडिया कहने से गौरव महसूस करते हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ का आज वाराणसी का दौरा है। सुबह करीब 10 बजे पहुंचेंगे वाराणसी। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रखे हैं, जहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन वो करेंगे। मां गंगा की आरती में भी हो सकते हैं शामिल। मॉरिशस के पीएम का अहम दौरा वाराणसी का। 10 बजे सुबह वाराणसी वो पहुंच जाएंगे। और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने G20 के समापन पर ट्वीट करके लिखा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में आज सफलतापूर्वक संपन्न हुई G20 समिट अपने लक्षित उद्देश्यों के प्राप्ति की दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़ चली है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर भाव की सिद्धि में ये समिट मील का पत्थर साबित होगा। तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रदत्त सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास मंत्र मानवता के लिए एक उज्जवल मार्गदर्शिका बन गया है। भारत के लिए विशेष प्रयासों से अफ्रीकी संघ को प्राप्त G20 की स्थायी सदस्य ऐसी सर्वसमावेशी भावना का सुफल है। भारत की अध्यक्षता में न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन को G20 के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति के साथ अपनाया जाना ऐतिहासिक है। समृद्ध भविष्य के लिए सहयोग की भावना के साथ किए गए इन प्रयासों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ G20 के सभी सदस्यों का आभार। भोजन, जल, शिक्षा, चिकित्सा, आतंकवाद, अस्थिर अर्थव्यवस्था, अशांति, अविश्वास जैसी अनेक समस्याओं का स्थायी समाधान भी इसी मंत्र में अंतर्निहित है। विश्व कल्याण के लिए सभी राष्ट्रों को वसुदैव कुटुंबकम दर्शन को आत्मसात करके ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ना ही होगा। G20 की कामयाबी के बाद लगातार मोदी सरकार को बधाई मिल रही है। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने मोदी सरकार को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। ऐतिहासिक G20 समिट को मनाने का ये कितना शानदार तरीका है। भारत के नेतृत्व ने साबित कर दिया कि वसुदैव कुटुंबकम ही नई विश्व व्यवस्था की वास्तविकता है। गौरवान्वित भारतीयों के रूप में आज हमारा सिर ऊंचा है। धन्यवाद मोदी जी। उन सभी को धन्यवाद जिन्होंने हमें दुनिया के शीर्ष पर महसूस कराया। जय हिंद, जय भारत। मिर्जापुर में नवोदय विद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल के पास आकाशीय बिजली गिरी है। गर्जना के डर से कई छात्राओं की हालत बिगड़ गई है। छात्राओं को CSC में पटेहरा में भर्ती करवाया गया। सभी छात्राएं खतरे से बाहर हैं। घटना संत नगर थाना क्षेत्र के नवोदय विद्यालय की है। और संभल में बारिश का कहर देखने को मिला। बारिश की वजह से एक घर ढह गया और घर के मलबे में एक परिवार के 7 सदस्य दब गए। मलबे में दबे लोगों में से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हैं। और कन्नौज में लगातार हो रही बारिश की वजह से कच्चा घर गिर गया। मलबे में दबकर 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा तिरवा कोतवाली क्षेत्र के ललकरियापुर गांव में हुआ है।
और प्रतापगढ़ में रिटायर्ड रोडवेज कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार 3 बदमाशों ने वारदात को मंदिर जाते वक्त अंजाम दिया। मामला आसपुर देवसरा कोतवाली क्षेत्र के आकारीपुर गांव के पास का है। हत्या के पीछे पुरानी रंजिश को वजह बताया जा रहा है। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। ग्राम आकारीपुर, थाना क्षेत्र आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़ निवासी श्री श्यामशंकर तिवारी की हत्या अज्ञात बदमाशों द्वारा की गई है। इनके परिजन अस्पताल लाए थे और इनकी मृत्यु हो चुकी है। इस संबंध में विधिक कार्रवाई की जा रही है। घटना के पीछे कारण क्या है? अभी घटना के पीछे कोई प्रत्यक्ष कारण नहीं पता चल पाया है। परिजनों से जानकारी कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। और बड़ी खबर, प्रतापगढ़ में रिटायर्ड रोडवेज कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मंदिर जाते वक्त बाइक सवार 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था। आगे बढ़ते हैं। नोएडा के पौष इलाके में कोठी के अंदर महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। करीब 60 साल की महिला का शव बाथरूम में मिला। मृतक रेणु सिंघल सुप्रीम कोर्ट की वकील थी। सेक्टर 30 में कोठी के अंदर महिला का शव संदिग्ध हालत में मिला। महिला का पति फरार बताया जा रहा है। पुलिस हत्या समेत तमाम एंगल से जांच कर रही है। थाना सेक्टर 20 की पूरी घटना बताई जा रही है। ग्रेटर नोएडा में 2 दिनों से चर्चा में रही डबल मर्डर केस की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक विक्रमाजीत के बेटे जैस्मीन को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में इस्तेमाल किया गया फावड़ा, कुल्हाड़ी और हथौड़ा भी बरामद हो चुका है। पूछताछ के दौरान आरोपी बेटे ने बताया कि उसके पिता मां को परेशान करते थे, इसलिए हत्या की। पिता विक्रमाजीत की हत्या के दौरान रिश्ते में उसके बाबा लगने वाले राम कुमार की आंख खुल गई थी, इसलिए उनकी भी हत्या कर दी गई। इसमें जो मृतक विक्रमाजीत था, उसके बेटे जैस्मीन द्वारा ही इस घटना को कारित किया गया है। जो इनका रिश्ते का बाबा लग रहा था राम कुमार, वो जाग गया था, इसलिए उस पर भी प्रहार करके उसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के पश्चात फिर वहां पर एक छोटी वसूली थी, उससे भी इसने गुस्से में प्रहार किए तथा उनको मार करके ये वहां से फिर चला गया था। एमपी विधानसभा चुनाव में सीएम योगी की काफी डिमांड है। सीएम योगी की रैलियों की भारी डिमांड है। यूपी के कई मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी गई है। डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक एमपी में जन आशीर्वाद यात्रा करेंगे। डेप्यूटी सीएम मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह भी एमपी में जनसभाएं करेंगे। वहीं सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर को एमपी में चुनाव प्रबंधन का जिम्मा सौंपा गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फायर ब्रांड नेता, जिनकी डिमांड अब मध्य प्रदेश चुनावों में भी है। और साथ ही साथ कई मंत्री हैं, जैसे कि डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक भी हैं, उनका नाम भी बताया जा रहा है, जो कि यात्रा में शामिल होंगे। बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकालेगी। भोपाल और उसके आसपास की रैलियों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की काफी डिमांड है। और साथ ही साथ कई राज्यों में भी जब चुनाव हुए तब सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर भी गए और वहां पर भी चुनावों में अच्छा रिस्पांस रहा। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में भी काफी डिमांड बढ़ती हुई सीएम योगी आदित्यनाथ की नजर आ रही है। लोगों के पसंदीदा नेता हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और सीएम योगी ने लखनऊ के लोक भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत को श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाए और राजनीति में उनके योगदान को याद भी किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि यूपी के पहले सीएम के रूप में गोविंद वल्लभ पंत ने राज्य के विकास की आधारशिला रखी थी। देश के अंदर प्रथम चुनाव के उपरांत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास की एक आधारशिला रखी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
का दायित्व निर्वहन करने के दौरान ही उन्हें देश के गृह मंत्री के रूप में भी पुनः कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था। और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रयागराज के भगवतपुर में नवनिर्मित सरदार वल्लभ भाई पटेल 100 बेड के अस्पताल का निरीक्षण किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, तस्वीरें भी देख सकते हैं आप। और इस मौके पर साथ ही उन्होंने कहा कि अस्पताल में काम चल रहा है और यहाँ पर 16 डॉक्टरों की तैनाती कर दी गई है। अभी यहाँ पर ओपीडी की सुविधा मरीजों को मिल रही है और 10 दिन के अंदर मरीजों को अस्पताल में सभी सुविधाएं मिलने लगेंगी। जो संचरण काल है हमारा कम्युनिकेबल डिजीजेस का, उनको भी 16 चिकित्सक, तो मुझे लगता है कि इसका प्रचार प्रसार पूरी तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल 100 शैय्या युक्त नवनिर्मित हॉस्पिटल भगवतपुर के निरीक्षण के दौरान हमने ये पाया कि इस अस्पताल को शीघ्र से शीघ्र प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि ये अस्पताल डिस्मेंटल होकर के आया, कुंभ मेले में अस्थायी रूप से बनाया गया था। वहाँ के संसाधनों का यहाँ उपयोग करते हुए अस्पताल स्थापित कर दिया गया है। मैन पावर को सैंक्शन हमने कर दिया है, 16 चिकित्सकों की नियुक्ति कर दी है। सभी उपकरण जो 100 बेड के लिए अनुमन्य है वो यहाँ उपलब्ध कराए गए हैं।